हेलो गाइस, आज हमारा क्वेश्चन है एप्पल एंड ऑरेंज। चलिए सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। होपफुली आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में एक कैरेक्टर है सैम और उसका घर में दो ट्री लगे हुए हैं, एप्पल का और ऑरेंज का। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है उस घर की रेंज और एक एप्पल का ट्री एक पॉइंट पे है, दूसरे पॉइंट पे एक ऑरेंज का ट्री है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस डायग्राम में इस लाइन को मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये एस एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और टी एक पॉइंट है। तो ये जितना भी रेड रीजन है ये उसका घर है और ये जो ए पॉइंट है ये एप्पल का ट्री है हमारा और ये जो बी पॉइंट है वो ऑरेंज का ट्री है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस क्वेश्चन में जो हमारी डिस्टेंस है अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव गिवन है, तो हमारा जो फ्रूट होगा वो अपने राइट साइड गिरेगा। यदि इसकी डिस्टेंस नेगेटिव में गिवन है तो जो हमारा फ्रूट होगा एप्पल या ऑरेंज वो अपने लेफ्ट साइड में गिरेगा। ये हमारा क्वेश्चन की कंडीशंस थी और हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि कितने एप्पल या ऑरेंज उस सैम की घर की रेंज के अंदर गिरेंगे। ठीक है, वैसे हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम लोग फंक्शन डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है और हमें क्या रिटर्न करना है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं इसमें हमें नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस प्रिंट कराने हैं जो सैम के घर के लैंड में गिरेंगे। ठीक है, जो सैम के घर में गिरेंगे। ओके, अब हमें इसके पैरामीटर, इसके फंक्शन के पैरामीटर्स में हमें क्या गिवन है, चलिए हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें सैम के घर की स्टार्टिंग पोजीशन गिवन है, फिर सैम के घर की एंडिंग पोजीशन गिवन है, फिर हमें लोकेशन ऑफ एप्पल ट्री, लोकेशन ऑफ ऑरेंज ट्री और एक दो एरे गिवन है जिसमें डिस्टेंसेस हैं, जिसमें वो एप्पल की और ऑरेंज की जो फॉल होती हैं उसका वो एरे गिवन है। ठीक है गाइस, हम लोगों ने ये देख लिया। अब गाइस आप यहाँ पे सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट से समझ सकते हैं कि आप वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि गाइस आप देखेंगे कि हमारे ये सैंपल इनपुट है, सैंपल आउटपुट है। सबसे पहले हम देखेंगे सैंपल इनपुट में क्या गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में हमें ये एस एंड टी है, सेकेंड लाइन में ए और बी है। ए और बी मतलब एप्पल का पॉइंट और ऑरेंज ट्री का पॉइंट। ओके, थर्ड लाइन में हमें एम और एन है। एम और एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे एरे का साइज है वो क्या है और उसके बाद उसकी दो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं, वो प्रिंट है, पहले एप्पल का है फिर ऑरेंज का। ओके गाइस, हम लोग समझ गए। तो आप जैसा कि इस सैम्पल इनपुट में समझ सकते हैं कि सैम की घर की जो रेंज है पहले 7 है फिर 11 है। ठीक है, 7 और 11 के बीच में उस सैम का घर की रेंज है। ओके, जो ट्री का ये सब आप अज्यूम करेंगे ना जब आप एक्स एक्सिस पे, तो आप विजुलाइज कर पाएंगे अच्छे से। आपको उस इमेजिनेशन में विजुलाइज करना होगा कि वो एक्स एक्सिस है, उस पर 7 एक पॉइंट है, 11 पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग को वो फाइंड करना है कि उस रेंज के बीच में कितने एप्पल या ऑरेंजेस गिरेंगे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 पे एप्पल का ट्री है, 15 पे ऑरेंज का ट्री है। ओके, और थर्ड लाइन पे हमें गिवन है कि ये 3 एलिमेंट है एप्पल के डिस्टेंस, एप्पल के जो एरे है जिसमें डिस्टेंसेस हैं उसमें 3 डिस्टेंसेस गिवन है और ऑरेंज में 2। ठीक है गाइस, तो हमारा क्या था कि अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे राइट गिरेगा और अगर हमारा नेगेटिव होगी डिस्टेंस तो हमारे उस ट्री के लेफ्ट में गिरेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा सैम के घर है एप्पल उसके लेफ्ट में है। इट मीन्स जो भी हमारा फ्रूट गिरेगा उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए अगर वो सैम के घर के रेंज के अंदर गिरना है, उसे गिरना है तो इट मीन्स जो एप्पल का जो डिस्टेंस की रेंज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो निगेटिव वाली हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो ये -2 हम लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बची 2 और 1। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो ट्री है वो 5 पे है। अगर हम लोग 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। यस, और 7 उसके घर की रेंज में है। तो देखिए हमारा एक जो फ्रूट होगा, एप्पल होगा, वो तो सैम के घर में गिरेगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 1।
क्या 5 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 11 के बीच में आएगा? नहीं, क्योंकि इसका सम होता है 6। इट मीन्स ये वाला फ्रूट हमारा सैम के घर के रेंज में नहीं जाएगा। इसका आंसर हो गया 1। तो देखिए हम लोगों ने 1 प्रिंट करा दिया। सेकंड, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारा ऑरेंज का ट्री है वो सैम के घर से राइट में है। इट मीन्स जो भी इसकी डिस्टेंसेस होंगी, इस ट्री के अंदर जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो निगेटिव में होंगी, वो वाली इस सैम के घर में गिरेंगी। ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव वाली को हटाना है। तो देखिए पहली पॉजिटिव है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे -6। अब 15 नंबर पे है। अब 15 पे है ऑरेंज का ट्री और -6, मतलब 6 यूनिट वो अपने लेफ्ट जाएगा। मतलब 15 में से 6 गए 9। क्या 9 7 to 11 की रेंज में है? इट मीन्स ऑरेंज वाला भी हमारा जो फ्रूट होगा वो एक फ्रूट सैम के घर की रेंज में गिरेगा। तो ये हमने इसके एडिटर के फंक्शन चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन है और हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना है, इसे वॉइड है। इट मीन्स हमें यहीं पे प्रिंट कराना है। ठीक है गाइस, हम लोग इतना समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक अपना काउंटर मानेंगे जो हमारे एक एप्पल को काउंट करेगा कि कितने एप्पल उस रेंज में गिरे हैं और कितने नहीं गिरे हैं। तो एक मानेंगे हम c = 0, दूसरा मान लेंगे चलिए t = 0। तो वेयर, चलिए हम लोग अलग लाइन मानते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। c = 0 ये हम लोग को डिनोट क्या करेगा, ये हम लोग को डिनोट करेगा क्या काउंट करेगा, ये करेगा एप्पल को ये होगा। और इंट d = 0 ये हमारा क्या देखेगा, ऑरेंज। ये गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन किसके लिए, इसलिए मैं इसमें कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि ये जो पहले हम लोग एप्पल का देखेंगे, फिर हम लोग ऑरेंज का देखेंगे, 1 by 1 देखेंगे हम लोग। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमको एक एक डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा और एक एक डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ेगा कि क्या वो उसके रेंज के अंदर है क्या नहीं है। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम लोग एप्पल के लिए चाहते हैं फॉर इंट i = 0, i is less than। यहाँ पे मैंने बताया था कि वेक्टर में कोई लोग फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं C++ में, तो हम उसी का यूज़ करेंगे इसकी लेंथ निकालने के लिए। एप्पल्स डॉट वेक्टर का नाम डॉट साइज, उसका साइज और पैरेंथेसिस, ओके, कॉमा ओ सेमीकोलन, सॉरी गाइस, i++। अब गाइस मैंने अभी जो हमने इसका सैंपल इनपुट देखा था तो एक कंडीशन समझी थी कि जो भी हमारा एप्पल होगा अगर वो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव है तभी वो उसकी रेंज में गिरेगा। तो हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ जो एप्पल डॉट एप्पल्स i इज ग्रेटर देन 0। और गाइस आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे आपने माना था कि ये एक एक्स एक्सिस है तो इसका मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऑरिजिन है, कहीं पे हो सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस। तो इसका अगर ये एस है और ये डिस्टेंस डी दी है और हमें इसके घर की रेंज में पहुंचना है, तो गाइस इसकी डिस्टेंस में हमें ये वाला ए वाला पॉइंट भी तो प्लस करना पड़ेगा, तभी तो हम इसकी, अगर यहाँ पे आप ऑरिजिन मानते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑरिजिन है तो अभी तो हम लोग इसकी मेजर कर पाएंगे कि इसके रेंज में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो गाइस समझ रहे हैं कि ये डिस्टेंस इस पॉइंट से दी है, अगर इस पॉइंट से दी है ये डिस्टेंस और हम इसमें अगर ये ए यहाँ से ऐड कर दें और a + t को हम चेक कर लें कि ये s और t के रेंज में है कि नहीं है, तो हम लोग इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारी कंडीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, एक तो हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए और एंड जो एप्पल डॉट i है प्लस a वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू s। s के हमारी फर्स्ट रेंज जिससे वो बड़ा हो और एप्पल्स i प्लस a इज लेस देन इक्वल टू t। ओके गाइस, अब जब ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी, मतलब वो पॉजिटिव हो और उसकी जो डिस्टेंस हो वो s से बड़ी हो या फिर t से छोटी हो, तो हम लोग एप्पल के जो काउंट कर रहे हैं जिससे हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। ओके गाइस, ये हम लोगों ने कर दिया है, तो ये हमारा एप्पल का काम फिनिश हो गया है। सेम काम हम लोग करेंगे ऑरेंजेस के लिए, तो ऑरेंज के लिए भी एक लूप लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लगा देंगे फॉर इंट
प्रिंट आई इक्वल्स टू 0, सॉरी गाइस, आई इज लेस देन oranges dot size parenthesis semicolon I plus plus। अब गाइस इसमें भी आपको हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी कि अगर ऑरेंज क्योंकि हमारे लेफ्ट में है सैम के घर में, तो उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। तो इफ ऑरेंज शुड बी नेगेटिव, और गाइस सेम कंडीशन अगर हम लोग एक्स एक्सिस को उसको ओरिजिन मान लेते हैं, जैसे लेट्स अज्यूम आपने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, और ये वाली जो पॉइंट है वो बी है। अब ये जो हम लोग की डिस्टेंस गिवन होगी वो हम लोग को इधर ये लेनी पड़ेगी, और ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो अगर इस पॉइंट में इसकी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में जोड़ देंगे और वो इसकी रेंज में आ गई, तो वो ऑरेंज फ्रूट भी हमारा सैम की रेंज में आ जाएगा। तो गाइस इसी कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं, एंड ऑरेंज आई इस प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब तो ये एस से बड़ा होना चाहिए, एंड सेम कंडीशन ऊपर वाली। बस आप अगर उस ओरिजिन से आप विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑरेंजेस आई प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एस, ओ सॉरी टी, क्योंकि टी से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग ऑरेंज को काउंट कर लेंगे। ओके गाइस, ये हम लोगों ने दोनों लूप चला के दोनों को काउंट कर लिया है कि कौन कौन सा फ्रूट, कौन कौन से डिस्टेंस वाला फ्रूट हमारी सैम के घर की रेंज में गिरेगा। ठीक है, अब गाइस सिंपल काम है, इसको प्रिंट करा लेंगे बस। यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हम लोग सी आउट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सी आउट गाइस आपको पता है कि हमको डिफरेंट लाइन प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग इसमें एंडल का यूज़ करेंगे। सी प्लस प्लस में लाइन चेंज करने के लिए एंडल का यूज़ करते हैं, सी डी, और हम लोग उसको रन करा के देखेंगे सबसे पहले कि हमारा सैंपल टेस्ट केसेस है वो पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमारे जो सैंपल एक टेस्ट केस था वो पास हो गया है, तो उसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो गाइस देखिए हमारे सारे टेस्ट केसेस रन हो गए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।